हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा मनराल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से सेफ रहिए, घर पे रहिए। ओके, घर पे देखिए रहना चाहिए। इतना कोरोना फैला हुआ है, कोई भी जब काम पड़े तभी बाहर निकलना चाहिए। हाथ में सैनिटाइज़र लगा के निकलना चाहिए, डबल मास्क लगाने चाहिए और हमेशा हाथ साफ़ रखने चाहिए और अपने घर परिवार के साथ सेफ्टी करके घर पे रहिए। ओके, गुड मॉर्निंग। देखिए समय हो रहा है मॉर्निंग का 10 बज गया है, तो मैंने अपना ब्लॉग जो है शुरू कर दिया है। आज मैं वही आपको बताऊंगी। मोटिवेशन वीडियो है मेरा, जो मैं लिखती हूँ और सच्चाई पे ही लिखती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, जो भी मैंने लिखा है तो मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। किसी भी व्यक्ति के दुख में अगर कोई सपोर्ट हुआ, दो बातें अच्छी करता है। किसी भी व्यक्ति के दुख में अगर कोई भी सपोर्ट हुआ और दो बातें अच्छी करता है, उसको संतावना देता है और करता है और ईश्वर से दुआ मांगता है। उसके लिए ईश्वर से दुआ मांगता है। वो इंसान भी आज के ज़माने में बुरा बन जाता है। जो किसी के लिए अच्छा ही करता है, वो जो भी उसके लिए दुआ मांगता है, उसका सपोर्ट करता है, बाद में वो भी बुरा बन जाता है। उसके मन में विचार आते होंगे, क्यों मैं दुआएं लूँ। जो बुरा कहता है उसके मन में विचार आता होगा कि क्यों मैं दुआएं लूँ। उसके मन में विचार आता है, जो जिसने किया होता है, जो उसके लिए करता है, वो होंगे क्यों मैं दुआएं लूँ, कहीं मैं छोटा ना बन जाऊँ। मैं किसी की क्यों दुआएं लूँ, कहीं मैं छोटा ना बन जाऊँ। कई लोग ऐसे सोचते हैं, पर ये गलत सोचते हैं। आज के ज़माने में यही है सच्चाई। किसी भी व्यक्ति के दुख में अगर कोई सपोर्ट हुआ, दो बातें अच्छी और ईश्वर से दुआ मांगता है, वो इंसान भी आज के ज़माने में बुरा बन जाता है। उसके मन में विचार आते होंगे, क्यों मैं दुआएं लूँ, कहीं मैं छोटा ना बन जाऊँ, और कहीं मैं छोटा ना बन जाऊँ। आज के ज़माने के नए लोगों की सोच यही है, यही सोच है आज के ज़माने में। हर आदमी अपने अपने लिए मेहनत करता है। हर आदमी जो है अपने अपने लिए मेहनत करता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए मेहनत नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए मेहनत नहीं करता है। दुनिया में इंसान तो वही कहलाता है, दुनिया में इंसान तो वही कहलाता है जो किसी के भी दुख सुख में साथ देता है। जो किसी के भी दुख सुख में साथ देता है, वही इंसान कहलाता है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह घर मंदिर कहलाता है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह घर जो है मंदिर कहलाता है। जिस घर में बुजुर्गों की छाव नहीं होती है, वो घर उजड़ा बाग की तरह हो जाता है। वो घर जो बुजुर्गों की छाव नहीं होती, वो घर जो है उजड़ा बाग की तरह हो जाता है। कोई सही गलत क्या है बताने वाला नहीं रह जाता। कोई ये नहीं रह जाता बड़े बुजुर्ग में कोई क्या कर रहे हैं हम लोग, सही गलत है, क्या सही है, तो बताने वाला नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं बुजुर्गों का जो आशीर्वाद बना रहना चाहिए, उनकी छाव हमेशा रहनी चाहिए। जो व्यक्ति सभी के दुखों को समझता है, उससे बड़ा दुनिया में इंसान कोई नहीं है। जो व्यक्ति जो है किसी के भी दुख को समझता है, उससे बड़ा दुनिया में इंसान कोई नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे का हक मार मार कर खुश रहते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों का हक मार मार कर खुश रहते हैं। उसी में उनको अच्छा लगता है, दूसरों का भी हक छीन लेते हैं वो लोग। हेरा फेरी करके जो व्यक्ति पैसा कमाता है, हेरा फेरी करके जो व्यक्ति के पैसा कमाता है, वो पैसा कभी रुकता नहीं है। वो पैसा कभी रुकता नहीं है, किसी ना किसी रूप में निकल ही जाता है। किसी ना किसी रूप में वो निकल ही जाता है। जो हेरा फेरी करके किसी का पैसा मारता है, किसी तरह से वो पैसा अपना हेरा फेरी करके बनाता है, पर वो पैसा रुकता नहीं है, उससे दुगना निकल जाता है। ये सच्चाई है, हमने देखा हुआ है। अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए।
अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जो अपने कर्म अच्छे नहीं रखता है उससे बड़ा नादान दुनिया में कोई नहीं होता है। जो अपने कर्म अच्छे नहीं रखता है उससे बड़ा दुनिया में नादान कोई नहीं होता है। और किसी का हक भी नहीं मारना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, किसी ने हमारा मतलब जो है किसी ने देना होता है तो दिया नहीं होता, वो किसी ना किसी रूप में उनका निकल गया था। जो भी हमारे साथ, हमारा भी बिज़नेस है, हम देखते ही हैं, वो तो पता चल ही जाता है कैसा आदमी किसी का पैसा लेके ऐसे बैठ जाता है, कहने पर भी नहीं देता है, फिर वो किसी न किसी रूप में वो पैसा दुगना उसका निकल जाता है। ये गलत बातें होती है। किसी का भी मेहनत का पैसा देना चाहिए, ऐसे किसी का पैसा रोकना या मारना नहीं चाहिए। ओके। दुनिया में हम खाली हाथ आए थे, दुनिया में हम खाली हाथ आए थे, सभी खाली हाथ ही जाएंगे। दुनिया में हम खाली हाथ ही आए थे, मुट्ठी बांध के खाली हाथ ही जाएंगे। सुकून की ज़िंदगी बितानी है, सुकून की ज़िंदगी बितानी है, सुकून की ज़िंदगी बितानी चाहिए। हाय तौबा करके क्या फ़ायदा, सुकून की ज़िंदगी बितानी चाहिए, हाय तौबा करके कोई फ़ायदा नहीं। सब यही धरा रह जाएगा, सब इस धरा में ही धरा रह जाएगा। जो भी हमारे पास है, सोना चांदी पैसा कार कोठी, एक दिन आदमी को ऊपर जाना ही पड़ता है। जब उसका समय आता है तो वो लेके नहीं जाता है, सर में रख के पोटली बांध के या अपने साथ लेके नहीं जाता है, सारा यहीं ही रह जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता, कुछ भी है उसका सारा सामान यहीं रह जाता है। इसलिए हाय तौबा नहीं करना चाहिए, जितना है उसमें खुशी खुशी जीना चाहिए और सुकून की ज़िंदगी अपनी निकालनी चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए। ओके। तो देखिए मेरा लिखा हुआ ये आपको कैसा लगा, ऐसे ही मैं लिखती रहती हूँ पॉइंट मिलने पर। तो ये भी सच्चाई भी है, इसमें बहुत सच्चाई भी है, कड़वी सच्चाई है कहते हैं। तो मैं बोलती हूँ, मैं लिखती हूँ और मैं आपसे शेयर करती हूँ। ओके। तो कैसा लगा, लाइक भी ज़रूर बनता है, शेयर भी ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी। जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, अभी साइलेंट में मेरे ब्लॉग को 56% लोग देखते हैं, प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आप अच्छे से ब्लॉग देख सकें और नोटिफिकेशन आएगी मेरी। जब आप बेल को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है, मैं रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ या एक दो दिन छोड़ के भी कभी मैं डालती हूँ, बहुत मेहनत पड़ती है, तो तुरंत आता है। तो उसको आप इंजॉय करिएगा, शेयर भी किया करिए अपने ग्रुप में, अपने रिलेशन में। ओके। तो कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तो कुछ अच्छा सा लेके आती हूँ। तब तक के लिए ओके बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू, लव यू गाइज।